झारखंड में इस वक्त राजनीति का हलचल काफ़ी तेज है। आपको बता दें कि शनिवार से जो चर्चा आ रही है कि चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रोम और समीर मोहंती और बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और कल तो चंपई सोरेन दिल्ली भी गए और वहां पे एक भावुक पोस्ट किए। उसके लेकर झारखंड की राजनीति इस वक्त गर्म काफ़ी दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर जी हैं। सर, चंपई सोरेन, उनके साथ लोबिन हेम्ब्रोम, समीर मोहंती, जो चर्चा है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ये पूरे जो 2-3 दिन से जिस तरह के घटनाक्रम झारखंड में चल रही है, सुनने को आ रही है, चर्चा हो रही है, इसको पूरी चीज़ों को आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो क्या चंपई दा ने कभी ऐसा कहा, उनका कोई बयान इस तरह का आया कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी बयान देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नेता विहीन हो गई है, कार्यकर्ता विहीन हो गई है। कहीं कोई दूर दूर तक उन्होंने इशारा भी नहीं किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने तो एक्स के माध्यम से जो अपना उनका जो लगा उन्हें कि उनके साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, वो अपना दर्द उन्होंने बताने का काम किया है, ना कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात कही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चंपई दा कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह कल भावुक पोस्ट किए, उन्होंने कई ऐसे घटनाक्रम को अपने पोस्ट में बताएं कि विधायक दल की जब बैठक हुई उससे भी पहले उनको नहीं बताया गया, उसे ज़बरदस्ती इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से दिलवाया गया। तो घर परिवार में भी कभी कुछ बात को लेकर खटपट होती है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत बड़ा परिवार है। और अगर इस तरह की कोई बात कहीं हुई होगी और जो उन्हें ठेस पहुंची जिस बात को लेकर, वो बात पार्टी फोरम पर बैठकर हो सकती है, और पार्टी फोरम पर ये बात होगी और चंपई दा को संतुष्ट कर दिया जाएगा। चंपई दा मान जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि चंपई दा अपने वास्तविक घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और चंपई दा की घर वापसी होगी निश्चित रूप से। अपना आज भी घर छोड़े नहीं हैं। ये तो मीडिया के लोगों का ये है कि घर छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दिया। उन्होंने तो बार बार कहा कि मैं जहाँ था वहीं हूँ अभी। तो ये कहना कि भाजपा में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, कि कहीं से तो कोई इशारा तक नहीं किया उन्होंने। सर, ये चूँकि लोकसभा चुनाव में भी चंपई सोरेन ने चुनाव प्रचार किए, सीट पहले से बेहतर जिताने का भी काम किए, कोल्हान में भी विधानसभा चुनाव में बेहतर किए। अगर जिस तरह चर्चा हो रही कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो पार्टी का आगे का स्टैंड क्या होगा? देखिए, कोरी कल्पना पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इतिहास है, इससे भी सभी लोग वाकिफ़ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहीं का वहीं है। और ख़ास करके जहाँ चंपई दा की बात है, तो चंपई दा बहुत सारी ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ आईं और चंपई दा टस से मस नहीं हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़े रहे, और आज भी एक अभिभावक के रूप में है हमारे। हमें पूरा भरोसा है कि चंपई दा ने अपनी भड़ास निकाली है। जो भी बात उनके मन में थी, जो उन्हें कचोट रही थी, वो बातें उन्होंने कही है, लेकिन घर छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे, ये इसका मुझे पूरा भरोसा है। और पार्टी व्यक्ति से नहीं चलता है, पार्टी संगठन होता है, किसी व्यक्ति का पार्टी नहीं होता। एक पूरा संगठन होता है, और संगठन ही पार्टी की रीढ़ होती है, और संगठन हमारा काफ़ी मजबूत है। ये कहीं से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके विरोधी लगातार हमलावर है, कह रहे हैं कि जेएमएम पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। एक वृत्त जो नेता हैं, चुनाव 2 महीना बचा हुआ था, उनको मुख्यमंत्री पद से ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया, और जिस तरह का उसे बेइज्जत किया गया। कल भाव पोस्ट को लेकर भी बीजेपी लगातार चर्चा कर रही है कि उसे अपमानित किया गया है। आप लोग के जितने राज्य सरकार के मंत्री हैं अभी फिलहाल जेएमएम में, उनको नसीहत भी दे रहे हैं कि जब बुजुर्ग महिला को जेएमएम पार्टी और मुख्यमंत्री नहीं बख्शे तो आगे मंत्री जो विधायक है जेएमएम का, उनका क्या होगा? आप लोग को सतर्क रहने की नसीहत दे रहे हैं। ये भाजपा के लोग अपनी नसीहत अपने पास रखें और अपने दामन में झांके कि उनके पास अब नेता नहीं रह गए, ना उनके संग ना उनके कार्यकर्ता रह गए, ना उनके पास नेता रह गए।
उन्हें तो अब दूसरे दलों में ताक झांक करना, दूसरे दलों में तोड़ फोड़ करना, धन बल की ताकत दिखाना। और इनको ये भी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय पार्टी पर परिस्थिति विपरीत परिस्थितियां आई, पार्टी पर विपत्ति आई और बेवजह बिना किसी बेबुनियाद आरोप के कहें तो माननीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा भरोसा बहुत सारे विधायक थे, बहुत सीनियर विधायक थे, हाँ, उनका परिवार भी था, उनकी पत्नी भी थी, उनके भाई भी थे, तो सबसे ज़्यादा भरोसा तो माननीय मुख्यमंत्री ने चंपैदा पर जताया, उन्हें ही जिम बागडोर सौंपी जेल जाने से पहले। तो इस पर भी गौर करना चाहिए, इस पर भी बात करना चाहिए लोगों को, ये सिर्फ एक पहलू नहीं देखना चाहिए। चंपैदा काफ़ी विश्वस्त हैं, काफ़ी भरोसेमंद हैं और चंपैदा कहीं नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि चंपई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के लगातार अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन वो नाराज चल रहे हैं, उनको समझाया जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये मिथिलेश ठाकुर का कहना है। हालांकि क्या होगा ये वक्त बताएगा। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज रांची।